काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, 7 समुंदर पार की ऊर्जा आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं ये मैसेजेस आपको देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ये मैसेजेस ऐसा होने वाला है, शायद आपको बहुत आश्चर्यचकित हो सकता है, आपको बहुत चौंक जाओगे शायद इन मैसेज को सुनकर, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कुछ बैलेंस कुदरत करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों उथल पुथल होती है। जैसे कुछ होता है कि कोई कहीं गलत जगह सेट हो जाता है, एनर्जी गलत जगह चली जाती है और वहाँ पर वह सेट हो जाती है। गलत जगह पर जाकर आप सेट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आपकी ऊर्जा को देख रही है, यूनिवर्स आपको बताना सिचुएशन में आना नहीं, और ये कहीं ना कहीं जैसे गलत शिफ्टिंग है, गलत जगह आपको शिफ्ट हो चुके हो आप यहाँ पर, लेकिन ये यूनिवर्स जैसे अब आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। आप तो फंस चुके हो, लेकिन यहाँ से आपको निकाला जा रहा है और उस दौरान आपकी लाइफ में बहुत हलचल, बहुत उथल पुथल हो रही होगी। आप लाइफ में बहुत छोक रहे होंगे, आश्चर्य हो रहा होगा आपको जो भी आपके साथ हो रहा है कि यह एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे का कारण और रीज़न क्या है। तो यहाँ पर बस वही सब चीज़ों को शांत करने के लिए, आपको बैलेंस में बिठाने के लिए बहुत उथल पुथल की जा रही है कि आपको सही जगह पहुँचाया जाए। जो आपको जहाँ पर कुदरत ने भेजा था, आप यहाँ पर आप अपना फोकस लगाना, अपनी एनर्जी लगाना, लेकिन किसी जगह ऐसी जगह फंस चुके हो आपकी, आप बराबर से ना अपना फोकस लगा पा रहे हो, ना अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हो, ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर पा रहे हो। आप एक डिवाइन सोल हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप यहाँ पर ठीक है, और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। समझने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही होगी, क्योंकि कोई चीज़ें जब सेट हो जाती है तो वहाँ से निकालना प्रैक्टिकल रूप में, उसे व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आपकी सोल यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसने नहीं आई है। इस सिचुएशन को, यह जहाँ पर आप फंसे हुए हो, यह काम नहीं है। आपका इस परेशानी से जूझना या इस परेशानी को डील करना, गलत जगह फंस चुके हो आप, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। बहुत सावधानी से बैलेंस के साथ आपको सही जगह लाया जा रहा है। आप जहां डिज़र्व करते हो, जहां आपको जाना चाहिए, जहां आपको होना, आपको सही जगह, आपको सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है। जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ होने वाला है या कुछ गलत जगह आप पहुंच गए हो, तो आपको वहां से सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह, क्योंकि आप सही जगह डिज़र्व करते हो, जहां आपका काम है, जहां आपको भेजा गया था, लेकिन वहां ना पहुँच कर आप कहीं और पहुँचे हो। तो अब यूनिवर्स आपको आपकी व्यवस्थित जगह, जहां पीस में रह सको, शांति में रह सको, जहां पर आप अपने लाइफ पर्पस या अपने एम या अपने करियर, उस पर आप फोकस कर सको। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे 7 समुंदर पार कोई बहुत दूर चला गया था, जिससे उसे पता ही नहीं चला है कि वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वह बहते बहते, मुझे ऐसे लग रहा है ना, 7 समुद्र पार की ऊर्जा है। यह और ज़रूरी नहीं है कि यह 7 समुद्र पार, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत दूर चले जाना, तो आपको शायद वापस रिटर्न, शायद वापसी आप करोगे अपनी जो एक्चुअल में जहां आपको होना चाहिए। तो आप 7 समुद्र पार चले गए थे, कहीं दूर चले गए थे, तो यहाँ पर वापसी हो रही है आपकी, जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपका वजूद है, जहाँ आपकी खुशियाँ हैं, जहाँ से आप अपनी जस से आप जुड़े हुए हो। शायद आप अपने से बहुत दूर चले गए थे, तो आपकी वापसी हो रही है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है कि शायद आप अपनों के नज़दीक भी हो, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी उनसे दूरियाँ हैं, उनसे वह कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, वह हैप्पीनेस नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद दूर चले गए थे, जहां पर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे। किसी चीज़ की खुशी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी आपके जीवन में या आपकी फैमिली में, परिवार में। तो अब उस ऊर्जा को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। बेशक आप साथ में रह रहे हो, लेकिन दिल दिमाग जैसे आपका अपने हाथ में नहीं था, आप अपनों के बीच में नहीं थे। तो उस ऊर्जा को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, 7 समुंदर पार बहुत सारी ब्लेसिंग्स या खुशी आपसे बहुत दूर चली गई थी, तो वह वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो फील कर रही हूँ मैं, आपके कुल देवी, कुल देवता या आपके इष्ट बहुत ज़्यादा अभी आपसे खुश है।
बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न है, उनकी ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको हील करेगी और उसका आपको आभास भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ कई ऊर्जा आ रही है, क्योंकि 7 समुंदर पार और यहाँ पर 7 रंग भी मुझे क्लियर यहाँ पर आ रहे हैं। फिर एक साइकिल यहाँ पर। फिलहाल में आपने कहीं रमों को देखा हुआ है, बनते हुए देखा है, आसमान में देखा है, या कहीं पर भी आप देख रहे हो रमों को, तो ये यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहते, परंतु तुम्हारे भीतर एक शोर है, दर्द है, तुम्हारी आंखों में हजारों प्रश्न हैं। तुम्हारा मन अक्सर मुझसे यह सवाल करता है कि माता, आखिर किस गलती की सजा में भुगत रहा हूँ? मेरे कर्म इतने भी तो बुरे नहीं हैं, न कष्ट मुझे मिल रहा है। क्यों मेरे रिश्ते मुझसे छूट रहे हैं? क्यों वह लोग मुझसे खुश नहीं हैं जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। समाज में जो इज्जत, जो शोहरत में पाना चाहता हूँ, मुझे वह नहीं मिलती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ, परंतु उचित समय आने का इंतजार करो। तुम बस किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारे किसी काम का नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह विचार किया कि तुम कितने बदल गए हो? उन लोगों ने तुम्हें बदल दिया जिन्हें तुमने अपना समझा। फूलों के समान कोमल हृदय था तुम्हारा हृदय बेजुबान के प्रति आकर्षित होता था। तुम्हारी आंखों में अन्य सभी जीवों के प्रति प्रेम था। तुम्हें केवल प्रेम और खुशी देना आता था। जिसे भी तुम देखते थे, शुभ दृष्टि से देखते थे, किंतु लोगों ने तुम्हारे मन में इतना जहर भर दिया कि तुम्हारे मन से सलता का विनाश हो गया। तुमने जिस पर भी विश्वास किया, सबने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारी भावुकता का फायदा उठाया है। दुनिया का बर्ताव देखकर तुम भी भावना शून्य हो गए हो। तुम्हें भी लगता है कि यह संसार प्रेम और दया का पात्र नहीं है सब मतलबी है। मेरे बच्चे, यह दुख, यह पीड़ा तुम्हें यही सबक सिखाने के लिए मिला है कि तुम अपने पद से, अपने उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में जो कड़वाहट है, जो चिड़चिड़ापन है, अब उसका अंत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सबसे प्रेम करना, सब में खुशी बांटना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन के अनुभव अच्छे नहीं रहे। तुमने लोगों से, समाज से, संबंधों से सिर्फ धोखा ही खाया, किंतु मेरे तुमने अपना प्रेम, अपनी करुणा वहां लुटाया जहां आवश्यकता नहीं थी। 2-4 लोगों के धोखा देने से, उनके बदल जाने से तुम नहीं बदल सकते। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, हजारों लाखों लोग तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी दया के भूखे हैं। वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, किंतु तुम किसी ऐसे की आवश्यकता पूरी करने में व्यस्त हो जिसे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है और तुम पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे हो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के संबंध में तुम उलझ गए हो। ध्यान से देखो और समझो, जिन लोगों के बीच तुम अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उनकी दृष्टि में न तुम्हारा कोई मूल्य है, न तुम्हारे समय का। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जागो और अपने कर्म पथ पर चलो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन तुमने अपने कर्म पथ पर चलना आरंभ कर दिया, तुम्हारे जीवन की हर उलझन दूर हो जाएगी और केवल कुछ ही महीने में तुम वह सफलता प्राप्त करोगे जिसके बल पर तुम जो चाहे वह पा सकते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना। समय बार बार अवसर नहीं देता। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह अवसर मिला है। सभी दुख दर्द भूलकर संगीत पूरी ईमानदारी से सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो जय महाकाली कि आपकी ज़िंदगी में यही कलर आपको हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर रमो का मतलब ब्लेसिंग्स आन आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जीवन में और आपके करियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होना। रमो यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को भी बताता है। इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स, यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना है। तो ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड सोल हो। यूनिवर्स आप यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे कुछ अच्छी चीज़ों के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो,
किसी का घर प्रवेश या कुछ न्यू चीज़ों के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, कुछ नया प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नई चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो। चाहिए अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत, पर अब ऐसा नहीं हो। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे यह ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे। और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे, वह योजनाएं अब तुम्हारे किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाली हैं, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे, तो वह लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए, तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे यह कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ यह कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है ना कि कहीं वह तुम्हारा नुकसान ना कर, कहीं वह तुम्हें हानि पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे, जहां वह सोचकर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए, तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर दो, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वह वक्त जिस पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वह सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही जिसमें तुम्हां समझ में आ जाएगा तुम कब या करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिन मंगलमय होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ काली, जय भोलेनाथ जी।